नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में मैं नरेंद्र भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आखिरी वीडियोस में बेसिक्स और यूनिट्स ऑफ ज्योतिष जो है उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे मेष राशि पर। पहली राशि इसे कहते हैं कालखंड की। इस राशि का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भेड़ से होता है। तो मेष राशि यानी एरीज से हमें पता लगता है कि ये अकेलापन, इंडिविजुअलिटी, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ऐसे जातक। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एरीज है उसका एलिमेंट होता है फायर। तो फायर रिप्रेजेंट करता है आइज़ को, रोशनी को, आग को। और आग की जो नेचर होती है वो राजसी और सात्विक दोनों तरह के। तो ये थोड़े धर्म कर्म में भी विश्वास रखते हैं और आराम और डिज़ायर को फुलफिलमेंट में भी लगे रहते हैं। क्योंकि ये फायर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत ही एजाइल होते हैं। इनमें एनर्जी बड़ी होती है। स्पीड, गति को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। जब ये अपने टारगेट को फाइंड आउट कर लेते हैं, ये उसको अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं, बावजूद इसके कि उसकी इन्हें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। ये रिप्रेजेंट करते हैं लाल रंग को और फायर को। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। इमोशंस भी होते हैं इनमें, लेकिन एग्रेशन कुछ हायर लेवल पे होती है। एरीज राशि के बेसिकली राजसी नेचर के, प्रोमिनेंट राजसी नेचर के होते हैं। मंगल रिप्रेजेंट करता है एरीज को। मंगल उसका स्वामी है। मंगल की जो नेचर है वो तामसी है, तो इनमें तामसी भाव भी आता है। तो इसीलिए ये जब टारगेट को अचीव करने पे आते हैं तो वो तामसी गुण आ जाते हैं इनमें। ये कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन कुछ नहीं फॉलो करते जब इनको अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है। फ्रीडम चाहिए इनको अपना टैलेंट दिखाने के लिए। एक तरह का कम्युनिकेटर होते हैं। बेस्ट पार्ट ये होता है ये किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। ये जिसके साथ हो जाते हैं उसको राजा तक बना सकते हैं, लेकिन एट टाइम्स ये विवेक का इस्तेमाल कम करते हैं। वैसे बड़े बुद्धिमानी होते हैं, लेकिन जब ये किसी के लॉयल हो जाते हैं तो फिर ये लॉयल्टी दिखाने के लिए फिर ये उसमें राइट और रॉन्ग नहीं सोचते। कहने का मतलब ये है कि ये फ्रेंड्स के फ्रेंड हैं। इनकी जो नेचर होती है वो हम बोलते हैं ये बड़े मूविंग होती है, चर होती है इनकी। तो जब चर इनकी मूविंग नेचर होती है तो हमेशा ये एक्शन मोड में रहते हैं। और यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में भी रहते हैं। ये एक फाइन लीडर होते हैं। ये इंस्पिरेशनल होते हैं, इनके एक्शंस, लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। ये राशि रिप्रेजेंट करती है मेल को। अब एक सूत्र है या फार्मूला है जिसके हिसाब से जितनी भी ऑड राशियां हैं वो सारी मेल हैं और जितनी भी इवन राशियां हैं वो सारी फीमेल हैं। मेल होती हैं इसलिए इनमें क्रूएल्टी जो होती है, क्रूएल्टी का लेवल थोड़ा विशेष होता है। तो इनका जो सेक्रीफाइस लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है हेड को, फॉरहेड को, फेस को। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं नाइट में, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल, शनि और चंद्र तीन ऐसे ग्रह हैं जो नाइट में स्ट्रॉन्ग होते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो डे में भी स्ट्रॉन्ग होता है और नाइट में भी स्ट्रॉन्ग होता है। और बचे हुए जितने भी ग्रह हैं वो सारे डे में स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो मेष राशि वाले होते हैं या जिन राशियों में मंगल कारक ग्रह होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, वो उन सर्विसेज में जाते हैं जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं या सीक्रेट सर्विसेज हैं। जिनकी कुंडली में भी मंगल लग्नेश है या लगन का स्वामी है, उनके पूजनीय देव हैं बजरंगबली, भगवान विष्णु और सूर्यदेव। अब थोड़े हम इनके पॉजिटिव नेचर की बात करते हैं। ये बड़े लॉयल होते हैं।
तो अगर लव या पार्टनर साइड पे देखा जाए तो ये बड़े उनके लॉयल होते हैं, ट्रस्टवर्थी होते हैं। ये एक बार जिससे फ्रेंडशिप करते हैं उस पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। इन्हें झूठ नहीं पसंद, ये डिविएट नहीं होते अपने गोल से, अपने टारगेट से। इनकी एक आदत होती है कि इन्हें हर जगह नंबर 1 होना होता है। ये बॉर्न लीडर्स होते हैं। ये ऐसी चीज़ों में जाना पसंद करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस होती है। अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए जनरली मेष राशि वाले उन प्रोफेशंस में जाते हैं जो एडवेंचरस होते हैं, या ऐसे स्पोर्ट्स में जाते हैं जहाँ पर मस्कुलर पावर का यूज़ होता है। ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड है या सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड है। बात करते हैं मेष राशि वालों के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। मेष राशि वाले एग्रेसिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं। ये कई बार हैस्टी डिसीज़न ले लेते हैं जो कैलकुलेटिव नहीं होते और बाद में फिर पछताते हैं ये लोग। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इनको कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, उसके एंड रिज़ल्ट के बारे में या कंसिक्वेंस के बारे में सोचना चाहिए। ये इनकी एक आदत होती है कि ये बहुत जल्दी कंक्लूज़न पे पहुंच जाते हैं और अपना कोई डिसीज़न लेते हैं तो उस पर बड़े एडमेंट रहते हैं। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। जो सोच लेते हैं ये उसी पे अडिग रहते हैं, अपने डिसीज़न को चेंज नहीं करते। तो कई बार ये स्टेट के अगेंस्ट भी चले जाते हैं, या जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जहाँ ये काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर ये एंटी पोजीशन में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशंस की। इनके जो प्रोफेशंस होते हैं, जैसा मैंने कहा, ये बड़े अग्रेसिव होते हैं, इन्हें कन्फ्लिक्ट पसंद है, इन्हें वार टाइप सिचुएशन ज़्यादा पसंद है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन है, चाहे वो डिफेंस हो, आर्मी हो, सीक्रेट सर्विसेज हो, वो इनको पसंद है। रेड कलर जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है मेष राशि का। तो ये वो काम भी करते हैं जैसे बूचर से रिलेटेड या नॉन वेज से रिलेटेड या फिर किचन से रिलेटेड, यानी होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट वगैरह, ये वैसे एंटरप्रेन्योर टाइप वर्क भी करते हैं। ये बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज़ में काम करते हैं, बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये आर्टिस्टिक भी माइंड होता है, तो ये सिंगिंग और एक्टिंग इन प्रोफेशंस में भी होते हैं। लेकिन ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ये अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से और अपनी एनर्जी से ये हमेशा नंबर 1 पोजीशन पर ही रहे। ये कभी काफ़ी हद तक तो ठीक है, मगर ये एक नेगेटिव साइड पे भी कई बार देखा गया है। और कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो सही नहीं माने जाते। अगर प्लैनेट मैलेफिक साइड पर है या अस्त है तो हम ये समझ लें कि ये ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं जो कि अगेंस्ट द स्टेट है, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा प्रोफेशन क्रिएट कर लेते हैं जो एक तरह का सिंडिकेट होता है। इनमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये बड़े हैस्टी डिसीज़न लेते हैं, तो इसकी वजह से इनको जनरली प्रोफेशन में और लाइफ में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और हैस्टी डिसीज़न लेने का एक कारण भी है। जो भी मेष राशि वाले जातक होते हैं उनकी कुंडली में शुक्र और बुध दोनों ग्रह मारक होते हैं, और जिस कुंडली में बुध मारक होता है उसमें जनरली वो कैलकुलेटिव नहीं हो पाते, तो इसलिए एनालिटिकली ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आल्दो ये टैक्टिकली वाइज कूटनीति हो, रणनीति हो, उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात करते हैं डिज़ीज़ के बारे में। इनसे संबंधित डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ हैं जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये गुस्सा करने वाले बहुत होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, काम ही काम में रहते हैं। तो ये जनरली
प्रोन टू उन डिजीज़ के होते हैं जो कि हाइपरटेंशन की होती हैं, हाई बीपी की होती हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, नींद नहीं आती है इनको जनरली, इनको पेट की बहुत प्रॉब्लम होती है, अल्सर टाइप भी हो जाता है। तो जब भी प्लानट नेगेटिव साइड पे होगा या गलत घर में होगा जन्म से ही या गोचर में, तो फिर इसके वो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। कुंडली में जितनी भी ग्रह से संबंधित बुराइयां हैं वो तब तब प्रेजेंट होंगी, तब तब एग्जिस्ट होंगी जब जब वो ग्रह गोचर में गलत घर में होगा। अब आज का आखिरी जो टॉपिक है वो है भाग्य उदय का। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाग्य उदय किस एज में होता है या किस वर्ष में होता है, क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग होती है। मैं भाग्य उदय को इस तरीके से रखूँगा कि जो 9वां घर कुंडली का होता है वो भाग्य का होता है, और 10वां जो घर होता है वो कार्य का होता है, और जो 4था घर होता है वो सुख का होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति यानी गुरुदेव, सूर्य और चंद्र, ये 3 ग्रह अगर सही सही पोजीशन में, इंक्लूडिंग लग्नेश मंगल, तो फिर भाग्य उदय बहुत जल्दी एज में भी हो जाता है। कहने का मतलब 20 वर्ष तक की उम्र में जातक को पता लग जाता है कि उन्होंने क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। मंगल एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ज़मीन को, प्रॉपर्टी को, तो इनहेरिटेंस ऑफ जो लैंड है या प्रॉपर्टी है वो भी होता है। तो जनरली अधिकतर जो पॉजिटिव साइड पे जिनके ग्रह रहते हैं या केंद्र में जिनके ग्रह रहते हैं, त्रिकोण में घर में ग्रह रहते हैं, तो उनको करियर में बहुत जल्दी से ग्रोथ मिल जाती है, उनका भाग्योदय जल्दी हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ, अगर बृहस्पति 9वें घर में या 4थे घर में है, उच्च का है, मित्र के घर में है, या फिर उसको डायरेक्शन वाइज अच्छी पोजीशन मिल रही है, या फिर वो अच्छे नवमांश में है, एक ऐसे नवमांश में है जो कि उच्च का नवमांश है, तो फिर जातक का जो भाग्योदय है वो जल्दी हो जाता है। साथ ही साथ चंद्र और सूर्य, उनकी पोजीशन भी केंद्रीय त्रिकोण में होनी चाहिए, और जो लगन स्वामी है मंगल, उसकी भी पोजीशन आसपास होनी चाहिए, सूर्य के साथ ना हो। तो 3-4 प्लानट हैं जिनकी सही पोजीशन होनी चाहिए, तो भाग्य उदय करीबन 20 वर्ष से लेकर 32 साल की उम्र तक हो जाता है। लेकिन कहीं 9वें ग्रह में ही जो 9वें घर में जो कि भाग्य स्थान है, वहाँ पर शनि आ जाए तो फिर भाग्य उदय लेट होता है, मतलब 35, 36, 40 साल की उम्र में भी जाके होता है। अगर लग्नेश 9वें घर में बैठ जाए तो भाग्य उदय 30-32 साल तक हो जाता है। अगर लग्नेश 8वें घर में ही बैठ जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में सूर्य बैठ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ के इश्यूज़ भी होते हैं, पेट की प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट बी, उसमें हम ग्रह की बात करेंगे, स्पेशली मंगल की। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।